औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 101 है। पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 5 चल रहा है। आयत नंबर 100 तक हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वाक़या को पढ़ा। सारे दुख सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके कुएं में डाले गए, कत्ल की धमकियाँ दी गई, घसीटा पीटा गया, काफ़िले के हाथों बेचा गया, बाज़ार मिस्र में नीलाम हुए, अजीज़ मिस्र से ने ख़रीदा, अजीज़ मिस्र की औरत ने तोहमत लगा दी, बर्दाश्त की और जेल बर्दाश्त की। और ये सब कुछ करने के बाद शाह मिस्र बन जाते हैं। और शाह मिस्र बनने के बाद आपकी सफाई उन औरतों ने ख़ुद पेश की जिन्होंने आप पर तोहमत लगाई थी, इल्ज़ाम लगाए थे कि बिलाशुबा आप नेक हैं, औरतों की गलती है। और अजीज़ मिस्र की औरत ने अपनी गलती मान ली और कहा कि यूसुफ बाकिरदार इंसान है और मेरी ख्वाहिश थी। ये सब कुछ होने के बाद शाह मिस्र ने आपको मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर होने के बाद शाह मिस्र हो जाते हैं और मिस्र में कैद साली बादशाह का ख्वाब पूरा हो जाता है, कैद साली हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अनाज तकसीम कर रहे हैं और लोगों को आसानी दे रहे हैं। इसी आपके भाई और बाप आपसे मिल चुके हैं और सारे मसाइल का हल हो चुका है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं और शुक्र अदा करने के साथ साथ दुआ भी मांग रहे हैं। होना भी यही चाहिए कि जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला किसी नेमत से नवाजे और भरपूर नेमत से नहीं बल्कि थोड़ी ही नेमत से नवाजे तो उसके बाद उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। सो यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्फाज शुक्र के अदा कर रहे हैं। शुक्र की किस्में होती हैं, शुक्र कौली और शुक्र फ़ेली। शुक्र फ़ेली से मतलब होता है कि सदका खैरात करना, नवाफिल अदा करना और इस तरह के कोई और काम ऐसे करना, अल्लाह की मखलूक के काम आना जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश हो। और शुक्र कौली का मतलब होता है कि ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस नेमत से नवाजा या इस काबिल समझा कि आजमाइश में डाला और इस काबिल किया कि मैं आजमाइश में पूरा उतरा। और अगर किसी मुश्किल में पड़ जाए बंदा तो बजाय रोने धोने के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अगर ये नसीब है तो जल्द अता फरमा और अगर ये आजमाइश है तो मुझे आजमाइश से निजात दे या आजमाइश पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। ये तरीक़ा हमारे पैगम्बरों ने बुज़ुर्गों से चला आ रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जिस पर कम ही अमल किया जा रहा है। बहरहाल बात दूसरी तरफ जा रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से किस तरह शुक्र अदा करते हैं और किस तरह दुआ मांगते हैं और क्या दुआ मांगते हैं दुनिया की पूरी सारी हसरतें पूरी होने के बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावीलिल हदीस। पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम उन नेमतों का जिक्र कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेमतें हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला की, बहुत बड़े एहसानात हैं। बिलाशुबा हर इंसान पर उसकी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला के अनगिनत एहसानात हैं। अगर इंसान शुमार करने लगे तो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस नेमत को शुमार करेगा और किस किस नेमत से का शुक्र अदा करेगा, हो ही नहीं सकता। बात अगर शुक्र अदा करने की जाए तो या अमाल की जाए तो पूरी ज़िंदगी इंसान अमाल करता रहे तो एक सांस के बदले में अमाल नहीं कर सकता या उसका शुक्र काफ़ी नहीं है। लेकिन फिर भी अतात और बंदगी का हक़ ये है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, कौली और फ़ेली। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी नेमतों को, अपने ऊपर बड़ी दो नेमतों को जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तूने मुझे मिस्र का बादशाह बना दिया। सारी नेमतें इसमें आ जाती हैं, सारी तकलीफ़ें इसमें आ जाती हैं। दर बदर बिकने वाला, नीलाम होने वाला बच्चा, बग़ैर माँ बाप के यहाँ पहुँचने वाला और जेल में ज़िंदगी गुजारने वाला आज शाह मिस्र है। इससे बड़ी और कोई ज़िंदगी का हर पहलू, हर नुक्ता, हर मुश्किल, हर रवैया और हर एक चीज़ देख के आखिर ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी सीट है वो बादशाहत की, जो अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता कर दी। और रूहानी तौर पे देखा जाए तो सबसे बड़ी सीट
सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ी फजीलत के नबूवत अता कर दी, जो नस्ल दर नस्ल आपके ख़ानदान में चली आ रही थी। उसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। ये भी बहुत बड़ी नेमत है। सो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनको दोनों नेमतों को, तावील हदीस का मतलब ये है कि मुझे ख्वाबों का इल्म सिखाया, और इससे भी इल्म का मतलब है नबूवत अता फरमाई। और अल्लमतनी मुल्क, तूने मुझे बादशाहत अता की और ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया। और इल्म से मुराद नबूवत है, इल्म नबूवत अता फरमाया। बिला आखिर इस इल्म की वजह से आपको नबूवत अता की गई और खलासी हुई और बादशाहत के रुतबे पे फाइज हुए। इन दोनों दीनी और दुनियावी दोनों नेमतें आप अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल हो चुकी हैं। और इस पर दोनों नेमतों का जिक्र किया। ये बिलाशुबा ये जो 2 नेमतें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जिक्र की, इनमें पूरी दीन और दुनिया की को नेमतों को, दरिया को कुज़े में बंद करने से भी बड़े कोई अल्फाज और हों तो वो बोले जाए। फरमाया कि अल्लमतनी मिन तावीलिल हदीस, और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। और फिर उसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तरीक़ा इख्तियार किया कि अल्लाह तबारक व तआला की फ़जीलत बयान की, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और अल्लाह तबारक व तआला की शान और रहमत और अल्लाह तबारक व तआला की बढ़ाई बयान करते हुए फरमाया, फातिरा समावाति वल अर्ज़, ए अल्लाह तू ज़मीन और आसमान को तूने पैदा किया। यानी कि दुनिया, ज़मीन और आसमान को पैदा करने का जिक्र करने का मतलब यह है कि जहान में जितनी भी नेमतें हैं वो सारी तेरे हाथ में हैं, और तूने उनको पैदा किया तो उनको समेटता है, तो उनको बिखेरता है। जब बिखेरता है सारी मखलूक पर बिखर जाती है, जब समेटता है तो सारी मखलूक मिस्र या किनान की तरह कैद साली में आ जाती है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन नेमतों को जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि फातिर समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान को नए सिरे से बनाने वाला है तू, या नए सिरे से भी तख्लीक करने पर कादिर है। पहली बात ये फरमाई कि ज़मीन और आसमान को पैदा किया तूने, ज़मीन और आसमान का पैदा करने वाला है तू। अंता वली फिद दुनिया, फिर अपनी आजिज़ी का जिक्र किया। दुआ का एक तरीका सिखा रहे हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कि सबसे पहले उन नेमतों का जिक्र जो उस बंदे पर की गई हैं उस वक्त में मौजूद हैं, और उनका शुक्रिया अदा करना, शुक्र अदा करना अल्लाह तबारक व तआला, उनकी याद दहानी करना, उनको याद रखना। जो नेमतें इंसान को दी गई हैं उस वक्त मौजूद हैं, जिस वक्त शुक्र कर रहा है, जिसका शुक्र कर रहा है, उस टॉपिक को सबसे पहले लाया जाए। जिस चीज़ पर शुक्र अदा कर रहा है उस चीज़ को सबसे पहले लाया जाए, और फिर शुक्र अदा करने के उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला की बढ़ाई माननी और ज़िक्र करनी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला तू ही इस काबिल है कि मुझे अता कर सकता है, और तुझी पर मैं ईमान लाता हूँ, और तेरे अलावा कोई और ऐसा कर भी नहीं सकता, और मैं किसी से मांगता भी नहीं, किसी को इस काबिल समझता भी नहीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये रवैया, ये तरीका इख्तियार किया और आवाम को भी सिखाया। फिर फरमाया कि अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर तू मेरा दोस्त है। दुनिया में भी और आखिरत में भी मैं तुझे ही अपना दोस्त मानता हूँ। ये नहीं कि तू है, ये है कि मैं तुझे मानता हूँ, मानता भी हूँ। ये नहीं कि मैं तुझे मानता हूँ, मानता ही हूँ, बल्कि तू है भी। दोनों चीज़ें बराबर आ गई। यहाँ एक दुआ जो मांगी जा रही है, ये अचंभे की बात है। तवफ़नी मुस्लिमा वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, तू मुझे मुसलमान हालत में उठा, फर्माबरदारी की हालत में दुनिया से उठा, और आखिरत में नेक लोगों में शामिल कर। ये दुआ एक अजीब है कि दुनिया में किसी को अगर भेजा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ज़िंदगी, अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने अता की, और किसी इंसान को इस ज़िंदगी को ख़ुद ख़त्म करने का इख्तियार नहीं दिया, जैसे कि ख़ुदकुशी करने का इख्तियार नहीं दिया। और अगर कोई बंदा ख़ुदकुशी करता है तो उसकी मौत हराम हो जाती है और आखिरत में उसकी बख्शिश नहीं होती। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसान को नेमत दी और उसको भरपूर इंजॉय करने का हुक्म दिया, और उस नेमत को ख़ुद ख़त्म करने का या हुक्म नहीं दिया या इजाज़त नहीं दी। यहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो वफ़नी मुस्लिमा। इसमें बाद लोगों ने इख्तिलाफ़ किया, बहुत ज़्यादा रवायात इसमें ज़िक्र हैं कि मौत नहीं मांगनी चाहिए, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क्यों मौत मांग रहे हैं।
मौत, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेजार हो के दुनिया से मौत नहीं मांग रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे मौत दे दे मुसलमान हालत में, बल्कि कहने का मतलब ये है कि अब सारी दुनिया के नेमतें, सारे राज अफशा हो चुके हैं, सारी नेमतें मुझ पे मुकम्मल हो चुकी हैं। डेफिनेटली अब आखिरी टाइम है और एक और ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि जब मेरी मौत आए तो मुझे इस्लाम की हालत में, फर्माबरदारी की हालत में उठाना। मौत मांगना हराम है, मे भी कि उस वक्त हलाल और जायज़ हुई हो जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मांगी हो, कि उम्मत मोहम्मदिया में हराम हुई हो। लेकिन एक बात ये भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मांगी नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि जब मुझे मौत आए तो इस्लाम की, डेफिनेटली जब इंसान कोई ज़िंदगी पूरी कर चुका होता है, 60 70 80 के करीब से गुजर चुका होता है, यहाँ तो बहुत बड़ी ज़िंदगी पाई है, तभी एज जिस दौर में जिन लोगों की चल रही होती है उनमें मुस्लिम या फर्माबरदार लोग या अल्लाह के मानने वाले ये समझने लगते हैं कि अब दुनिया तो पूरी हो ही चुकी तकरीबन, तो फिर उनकी ख्वाहिश होती है कि आखिरत के लिए कुछ कहा जाए। तो आखिरत के लिए हर बंदा ये जब कहता है कि या अल्लाह ईमान की हालत में ख़ात्मा कर, इसका मतलब ये नहीं होता कि तू अभी हमें ज़िंदगी हमारी ख़त्म कर दे और ईमान की हालत में ख़त्म कर, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये होता है कि अब हमारे ख़ात्मे का टाइम करीब आ रहा है, वक्त का मौत का वक्त करीब आ रहा है, दुनिया छोड़ने का वक्त करीब आ रहा है, तो उस वक्त के लिए ख्वाहिश होती है कि ख़ात्मा बिल खैर फरमा, या ईमान की हालत में मौत दे, या ये भी कि जिस तरह के फरमाया कि बाज़ ने कि मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमा। तो इस तरह के अल्फाज हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के कि दुनिया की सारी नेमतें हासिल करने के बाद जो सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश रह गई कि जब वो दुनिया से उठाए जाएं तो वो, हालांकि वो पैगंबर थे लेकिन पैगंबर को भी मौत के वक्त दुआ मांगनी ज़रूरी होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौत का वक्त नहीं है, लेकिन सब नेमतों के कंप्लीट होने के बाद, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजरने के बाद, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि दुनिया की सारी नेमतें तूने मुझे दे दी हैं, एक चीज़ रह गई है और वो दुनिया के ख़ात्मे पर है। जब मेरा वक्त आखिरी हो तो मुझे ईमान की हालत में मौत देना, एक ये फरमाया। और दूसरा साथ यही भी फरमा दिया कि आखिरत मेरी कैसी हो, अर्ज़ कर दी अल्लाह ताला से, ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी कि आखिरत में मुझे नेक लोगों में शामिल करना। दुनिया में अच्छे लोगों में शामिल किया, नबुव्वत दी, इज़्ज़त दी, स्टेटस दिया और सच्चा साबित किया और अपने हुक्म से साबित किया, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ी। इसी तरह आखिरत में भी मुझे नेमतों से नवाज, और आखिरत की सबसे बड़ी नेमत दुनिया छोड़ने, दुनिया और आखिरत के बॉर्डर की जो नेमत होती है वो क्रॉस करने की, वो होती है मरते वक्त की कैफियत। तो मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाए, ये कह रहे हैं कि मुझे मौत की हालत में, इस्लाम की हालत में, फर्माबरदारी की हालत में मौत दे। और फिर उस बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद वो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान के लिए, किसी अजनबी मुल्क में जा रहा है, किसी दूसरे मुल्क में जा रहा है, तो जो ही वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसके अगर रिश्तेदार उसके जानने वाले हैं तो उसके प्रोटोकॉल के लिए आ जाते हैं और वो उसको आके सी ऑफ वेलकम करते हैं। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के आखिरत की तरफ जाऊँ, आखिरत उखरवी ज़िंदगी की तरफ जाऊँ, तो जो मेरा ग्रुप हो, जो मेरे लोग हों, जो मुझे पहचान रहे हों, जो मुझे रिसीव कर रहे हों, वो नेक लोग हों। और मुझे जो ग्रुप मिले, जो लोग मिले अजनबी देश में, तो वो भी कैसे मिले, नेक लोग। यानी अल्लाह जिन लोगों को तू नेक कहता है, तू मुझे उन लोगों में मिला दे। कहने का मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये है। बाद जगहों पे ये रवायत की गई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौत मांगी, मौत नहीं मांगी, वक्त मौत की कैफियत मांगी। मौत तो अल्लाह के हुक्म से आएगी और वो मौत के लिए अल्लाह का हुक्म मुकर्रर है वक्त मौत की, और वक्त मौत के बाद की कैफियत मांगी अल्लाह तबारक व तआला से। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक कर दीजिए। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।